अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मीडियम। आज की इस वीडियो में मैं हाइब्रिडाइजेशन की वो एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की गई। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, sp3 क्या है, sp2 क्या है, sp क्या है, ठीक है। और उसके अंदर आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देखी थी। sp3 में आपने मीथेन को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें डिस्कस किया गया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है NH3 और H2O। पहले मैं NH3 को डिस्कस करूंगी, उसके बाद मैं H2O को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अमोनिया के अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बेसिकली मकसद क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स टू गिव राइज एक s और 3p, तो टोटल 4 हो जाएंगे। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नए बनेंगे जो कि आपस में जिनकी शेप भी इक्वल होगी और एनर्जी भी इक्वल होगी, लेकिन अपने पेरेंट s और p, इनसे शेप भी डिफरेंट होगी और एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इससे, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अमोनिया की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अमोनिया का पहले मैं आपको बताऊं कि इस सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को लिखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने तरीकाकार क्या फॉलो करना है। आप सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। फिर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखेंगे। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखने के बाद आप लोग उसकी जो डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है वो देंगे। डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन के बाद आप उसकी जो फाइनल हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम होगी वो बताएंगे, और फिर उसके बाद उसकी बॉन्डिंग बताएंगे। कीप इन माइंड कि हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो बॉन्डिंग से पहले होती है। पहले हम सिर्फ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे, बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ तो एंड में जाके होगी। नाइट्रोजन 7 की पहले हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। GS मीन्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है, 2p3 है। अब मैं नाइट्रोजन की लिखती हूँ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगी? उसमें हम कहते हैं कि नाइट्रोजन 1s, ठीक है, और 2s1 2, ये 2s2 है ना, 2px, 2py एंड 2pz, 1 इलेक्ट्रॉन ईच, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली स्पिन के साथ फिल हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट नाइट्रोजन 7 की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो उसमें हम ग्राउंड स्टेट वाली 1s2 वाली नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं 1s और एक pa, दूसरा pa, तीसरा pa, 3p एंड 1s की हाइब्रिडाइजेशन से जो हमारे पास आती है स्टेट, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। जब एक s और 3p मिलेंगे तो sp3 बनेंगे, और कितने sp3 बनेंगे? 4 sp3 बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो हम लोग यूँ बॉक्स के अंदर लिखते हैं, 1 2 3 4। पहले वाले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में भी 1। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हुई है ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2s ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, तो ये इस तरह से मौजूद होगा, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ठीक है। उसके बाद px है, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास है 2px1, ठीक है। फिर 2py है आपके पास, 2py वर्टिकली मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ 2py, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर आपके पास है 2pz, और वो इंक्लाइंड वे में ड्रॉ हुआ है, ये दिस इज़ 2pz, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये चारों इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करने का मतलब क्या है कि ये बस एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। हमने इनको पकड़ के घोल दिया, ठीक है। इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो शेप हमारे पास सामने आती है वो होती है, यहाँ पर एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, ये एक्सिस ये ड्रॉ हो गए। अब जो शेप है वो किस तरह से होगी? एक लूप यहाँ पे है, एक लूप यहाँ पे है, दूसरा लूप यहाँ पे है, और तीसरा लूप यहाँ पे है। ये नाइट्रोजन ही है, ठीक है। नाइट्रोजन का 2s था, ये 2px था, नाइट्रोजन का 2py था, नाइट्रोजन का 2pz था, ये नाइट्रोजन का, ये अभी तक ये नाइट्रोजन ही है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका ये और ये 3 इसके 4 इसके sp3 हैं, ये भी पूरा sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये जो आपके पास ये वाला एंगल होता है ना, दिस इज़ 107.5 डिग्री सी, दिस इज़ ग्रेटर दैन 107.5 डिग्री सी। अब नाइट्रोजन का ये जो कंप्लीटली फिल होता है ना 2s, यानी एक sp3 जो बना है, ये जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये लॉन पेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये नाइट्रोजन अब तैयार हो गया बॉन्डिंग के लिए, यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन मुकम्मल हो गई। अब चूंकि NH3 है तो 3 हाइड्रोजन आएंगी, तो हाइड्रोजन 1 1 होती है। जब इसकी 3 होंगी तो 3 ही 1s
1 होंगे। तो वो तीनों 1s1 जो हैं, एक 1s1 इधर आके ओवरलैप करेगा, दूसरा 1s1 इधर आके ओवरलैप करेगा, तीसरा 1s1 यहाँ पर आके ओवरलैप करेगा, और यूँ इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर पेयर अप हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया है अमोनिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉर्मली जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के दरमियान एंगल होता है 109.5 का होता है, लेकिन ये चूंकि लॉन पेयर वाली साइड आ गई है तो वो लॉन पेयर की जो है वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये एंगल 1 ग्रेटर देन 107.5 हो जाएगा, और ये इनर एंगल जो है दोनों का ये 107.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन थी आपके पास, ये वाली, ये भी हाइड्रोजन थी, ये भी हाइड्रोजन थी, और ये हमारे पास इटसेल्फ नाइट्रोजन है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो है H2O की। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है H2O। इसमें ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 8। आपने सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, 1s2 2s2 2p। चूँकि 8 है तो यहाँ पर आ जाएंगे 4। एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वो होगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 2 3 4 हैं चूँकि, तो चौथा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जैसे हम नाइट्रोजन की लिखी। ये वाले सिर्फ वैलेंस शेल आएंगे, 1 s और 3 p, 2 4 5 और 6। ठीक है, ये ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कन्फिग्रेशन है, ये ऑक्सीजन की एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो है ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। अब ये बिल्कुल इसी तरह से कंबाइन करके ये बनाते हैं। फाइनल शेप जो हमारे पास बनती है उसमें दरमियान में ऑक्सीजन होती है, ये एक लूप यहाँ पर होता है, एक लूप यहाँ पर होता है, दूसरा यहाँ पे होता है, और तीसरा यहाँ पर होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये एंगल जो है दिस इज़ ग्रेटर दैन 109.5 डिग्रीज़, और ये वाला एंगल जो होता है ये 104.5 डिग्रीज़ का होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन इधर है, ये इस तरह के कंबाइन करती है, दूसरी हाइड्रोजन इस तरह के कंबाइन करती है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले एक sp3 के, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले दूसरे sp3 के, और इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आता है, और वो दोनों कंबाइन करके तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाटर का स्ट्रक्चर बनता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि एक s और 2p इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो टोटल हमारे पास एक s और 2p 3 है, तो 3 नए sp2 ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे पास। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास 2 आ जाती हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, इथीन की CH2 डबल बॉन्ड CH2 और BF3 की। ये आप लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल रहती है, इसको हम लोग अभी लर्न कर लेते हैं। आज हम BF3 को देख लेते हैं। बोरॉन जो है इसका आपको पता ना, सबसे पहले आपने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है GS। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, 2p1 है। अब इसकी हम बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे बोरॉन 5 की, तो वो 1s2 सॉरी 2s 2px 2py एंड 2pz। अच्छा, अब ये जो 2 है ना 2s के अंदर, इसमें से एक, यानी ये इस तरह था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर, ये मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। क्या होता है 1s2 2s 2px 2py 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर इधर चला जाता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ पर, ये रहेगा 0। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बोरॉन 5 की, तो ये s और ये 2p ये इंटरमिक्स करते हैं, ये इंटरमिक्स नहीं करेगा, ये भी इंटरमिक्स नहीं करेगा। ये ग्राउंड स्टेट, ये वाला जो है ये इनर शेल है ना, तो आउटर मोस्ट शेल का एक s और 2p जो है ये करेंगे हाइब्रिडाइज, और हाइब्रिडाइज करने के बाद ये 3 नए sp2 बनाएंगे। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी शक्ल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये s px और py थे ना जिन्होंने कंबाइन किया था, तो किस तरह से कंबाइन करते हैं कि ये s है 2s1, ठीक है, और ये 2px है, एक्सिस ड्रॉ करें, ये और ये 2px1, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ये है, और दूसरा क्या है 2py, वो ये है जनाब, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है 2py। जब ये इंटरमिक्स करते हैं, आफ्टर इंटरमिक्सिंग क्या करते हैं जनाब, ये एक्सिस ड्रॉ करें, तो ये बनाते हैं शेप किस तरह की, ये और ये ट्राइएंगल टाइप शेप बनाते हैं।
ठीक है। एंगल जो होता है वो ऑलमोस्ट होता है 120 डिग्रीज़ का, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी sp2 है, ये भी लूप sp2 है, ये भी लूप जो है ये sp2 है, ठीक है। अच्छा, अब हमने तो पढ़ना था BF3 की एग्जांपल। अब फ्लोरीन जो है वो क्या, वो किस तरह का है, यहाँ तक बोरॉन जो है ना ये बोरॉन का मॉलिक्यूल है, ये सारा जो है ये क्या है, बोरॉन का मॉलिक्यूल। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 जो है उसमें उसकी मैं डायरेक्ट आपके पास ना एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखती हूँ 1s2 2s2 2p5, तभी 9 बनता है ना। 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 1 2 3 5 है ना, 4 और 5, ये 2pz ऑर्बिटल जो है ना इसका फ्लोरीन का, ये 3 आते हैं इस तरह के, वो 3 आएंगे और तीनों आके इन तीनों लूप्स के साथ कंबाइन करेंगे। 2pz की शेप मैं यहाँ पर सेपरेटली ड्रॉ कर देती हूँ, ये 2pz की शेप होती है, लेकिन आप इसको किसी भी एंगल से ले सकते हैं। अब ये हमारे पास है ना ये वाला, ये शेप यहाँ पर ड्रॉ करें, ये लोग ट्राइंगल टाइप की आपने शेप ड्रॉ करनी है ना। ये 2pz ऑर्बिटल जो होता है ये आता है यहाँ पे इस तरह, इधर इस तरह, इधर और इस तरह यहाँ पर। ये भी 2pz है, ये भी 2pz है, ये भी 2pz है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन sp2 का, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन sp2 का, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन sp2 का। ये साइट ऑफ ओवरलैप हैं, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है दोनों के दरमियान, ठीक है। तो ये इस तरह से शेप बनती है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, बोरॉन दरमियान में होता है और फ्लोरीन्स जो हैं वो इस तरह से इधर करके अटैच होती हैं और एंगल होता है 120 डिग्रीज़ का, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp मतलब एक s और एक p, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p। डिटेल में आपको जिस वीडियो में बता चुकी हूँ उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। उस वीडियो के अंदर हमने इथाइन की एग्जाम्पल तो पढ़ ली, रह गई थी BeCl2 की एग्जाम्पल। तो आइए हम BeCl2 की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें बेरिलियम जो है वो मेन एटम है, बेरिलियम को हम लेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p0, यानी एक्साइटेड स्टेट में जब जाएंगे तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 0 0 0। ये बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में लिखने लगी हूँ। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होकर इसके पास चला जाएगा, तो 1s2 एज सच, 2s1 2px1 2py भी 0 रहेगा और 2pz भी 0 रहेगा। ये बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन है बेरिलियम 4 की। अब बेरिलियम 4 की जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कन्फिग्रेशन है वो कैसे लिखेंगे, उसमें ये वाला s और ये p आएगा, ना ये आएंगे ना ये आएंगे। वैलेंस शेल में s और p आएंगे और ये दोनों जब इंटरमिक्स करेंगे, एक s और एक p, तो 2 sp बनाएंगे। s और p 2 है ना, तो 2 ही नए बनेंगे, ये भी sp होगा, ये भी sp होगा, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अब आखिर में इसकी जो शेप बनती है वो किस तरह से बनती है, यानी s और p किस तरह से कंबाइन करते हैं। ये s 2s जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है, आपको पता है। 2s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और px है ना, तो ये px जो है ये है, इंटरमिक्सिंग होगी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2px1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बन रहा, इंटरमिक्सिंग हो रही है, क्योंकि ये एक ही एटम क्या है ना, sb और pb, दो डिफरेंट एटम्स के तो नहीं है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, ये सिर्फ इंटरमिक्सिंग होगी, घुल मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, और घुलने मिलने के बाद क्या होगा कि ये बनाएगा जिस तरह की शेप, वो कैसी होगी, ये भी लूप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये भी लूप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। दिस इज़ नाउ sp हाइब्रिडाइज्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी sp है, ये भी sp है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये BeCl2 बनाना है ना हमने, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, ठीक है। तो 17 में से जो इसका लास्ट वाला शेल होता है ना क्लोरीन का, यानी क्लोरीन अगर 17 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 और 6 10, 2 12 और 6 18, तो यहाँ पर होते हैं 5, ठीक है। तो जब इसकी एक्साइटेड स्टेट आती है या इसकी नॉर्मल कन्फिग्रेशन जब मैं लिखती हूँ तो ये सारे नहीं लिखूँगी, ये वाले सिर्फ 3p लिखूँगी। 3s2 है, 3px 3py 3pz 1 2 3 4 5, ये 3pz जो है ना
3pz, ये इसके sp के साथ ओवरलैप करेगा। किस तरह से? 3pz की शेप बिल्कुल ऐसी जैसे 2pz मैंने पीछे ड्रॉ की थी। तो ये मैं ज़रा एक्सिस ड्रॉ कर लूँ। ये आपके पास sp ऑर्बिटल है बेरिलियम का, और ये sp ऑर्बिटल है दूसरे बेरिलियम का दूसरा sp ऑर्बिटल है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp है, ये भी sp है। वो जो क्लोरीन है उसका 3pz आएगा, वो 3pz जो है वो इधर आकर ओवरलैप करेगा यूँ, और उसका भी 3pz दूसरा जो है दूसरी क्लोरीन का वो इधर आकर ओवरलैप करेगा यूँ। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये पेयर अप हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका पेयर अप हो जाएंगे। ये sp 3pz और sp 3pz ओवरलैप है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बनेगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये बेरिलियम है, दरमियान वाला बेरिलियम है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये दिस इज़ 180 डिग्रीज़, 180 डिग्रीज़, ठीक है। तो इसके साथ आपका sp ऑर्बिटल जो है वो sp ऑर्बिटल की जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपका हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई। कल इंशाल्लाह हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ओके गर्ल्स, आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ आया है, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़।